बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो आज के लेक्चर में हम मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे, इसकी फंक्शन को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रोजन। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। प्लांट्स जो है गेन करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में। इट प्ले अ वाइटल रोल इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास एक रोल अदा करता है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेट्स सी द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन को तैयार करने में। सेकंड है हमारे पास क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा काम जो है वो है हमारे पास क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन करना। थर्ड जो है वो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है न्यूक्लिक एसिड को तैयार करने में। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन भी तैयार करता है, न्यूक्लिक एसिड की तैयार करने में भी हमारे पास रोल अदा करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्लांट ग्रोथ। प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है? नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन यूज होता है एंटीबायोटिक्स को तैयार करने में। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन में, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। इसी तरह हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये हमारे पास यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एंटीबायोटिक्स को तैयार करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल component of chlorophyll। मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, यानी हमारे पास प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें भी हमारे पास क्लोरोफिल की जो प्रोटेक्शन होती है वो कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। ठीक है, लेट्स सी द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। इसकी फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन सबसे पहले है हमारे पास इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका मेन फंक्शन जो है मैग्नीशियम हमारे पास इन्वॉल्व होता है कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, हमारे मसल में जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मसल का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ये हमारे पास किसका काम है? मैग्नीशियम का काम है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है नर्व ट्रांसमिशन में। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है नर्व ट्रांसमिशन में। ठीक है, मैग्नीशियम का जो है हमारे पास रोल अदा करता है नर्व ट्रांसमिशन में। थर्ड जो है ये हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, एटीपी की प्रोडक्शन करती है। मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास क्या करता है? एटीपी की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन इसका हमारे पास क्या है? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन एंड
एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को, ठीक है। ये हमारे पास मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर की जो रेगुलेशन होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। वो किस तरह, ये हमारे पास डाइजेस्ट, हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट करने में हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है, मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, ये भी हमारे पास मैग्नीशियम का काम है। कौन कौन से फंक्शन है, इन्वॉल्व इन कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है नर्व की जो ट्रांसमिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर, ये हमारे पास कौन करता है, मैग्नीशियम करता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है, मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। इसी तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो रेगुलेशन होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ये भी हमारे पास मैग्नीशियम का काम है। इसी तरह बॉडी के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करना है, ये भी हमारे पास मैग्नीशियम का काम है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।